नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। यूपी के मोस्ट वांटेड और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे पर शिकंजा और कस गया है। पुलिस ने विकास दुबे के करीबी और राइट हैंड कहा जाता है अमर दुबे को, उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एसटीएफ ने आज सुबह 4 बजे यूपी के हमीरपुर में अमर दुबे का एनकाउंटर किया। आपको लगातार हम बता रहे थे कि पुलिस कैसे विकास दुबे की तलाश कर रही है, उसके साथियों की तलाश कर रही है, और उसी दौरान अमर दुबे का हमीरपुर के अरतरा गांव में वो छिपा हुआ है, ये जानकारी मिली। इसी के बाद उसका एनकाउंटर हुआ। खबर एसटीएफ को लग गई और एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया। पुलिस ने कल रात फरीदाबाद के होटल में रेड की थी। खबर मिली थी कि विकास दुबे फरीदाबाद के एक होटल में छुपा हुआ है। पुलिस के हाथ विकास तो नहीं लगा, लेकिन विकास के गुर्गे को पुलिस ने पकड़ लिया। उसी के बयान के आधार पर एसटीएफ ने हमीरपुर में ऑपरेशन चलाया। आज सुबह 4 बजे अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया गया। देखिए, अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम। आज थाना मौदहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति, जिसने कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई, तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है। यहाँ से सारे साक्ष्य जो हैं एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है, और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ। क्या क्या मिला इसके पास से मौके से? जैसा मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक वेपन अभी मिला है और जिससे कि इसने फायरिंग करी थी, और वहाँ पे ही बैग एक पड़ा हुआ मिला है। बैग को अभी छेड़ा नहीं गया है। जब टीम आ जाएगी फॉरेंसिक टीम तो उसके द्वारा उसको चेक किया। अमर दुबे को तो उसका एनकाउंटर हो गया, वहीं पुलिस विकास के बेहद करीब पहुंच गई है बताया जा रहा है। किसी भी वक्त वो पुलिस की गोलियों का शिकार हो सकता है। विकास को कल फरीदाबाद के होटल में देखा गया। खबर थी कि विकास फरीदाबाद के होटल में पहुंचा है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले विकास वहां से फरार हो गया। ये सीसीटीवी फुटेज की आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें विकास दुबे नजर आता है। उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और वहां पर खड़ा था। बताया यह भी जा रहा है कि उसने फरीदाबाद के इस होटल में जब एंट्री करने की कोशिश की तो उससे आईडी प्रूफ मांगा गया, जो कि होटल में अमूमन मांगा जाता है, और वो वहां से फरार हो गया। अभय पराशर उसी फरीदाबाद के गेस्ट हाउस पहुंचे जहां से पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। उन्होंने उस गेस्ट हाउस से के मालिक से बात की है और उनसे जाना कि आखिर जब संदिग्ध उनके गेस्ट हाउस आया था वो किस हालात में था और क्या कुछ हुआ वहां पर। अभय ने जो बातचीत की है वो आपको सुनवाते हैं। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा और गैंगस्टर विकास दुबे अभी तक फरार है, लेकिन फरीदाबाद पुलिस को यह अहम जानकारी मिली थी कि मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच वो फरीदाबाद के ये जो ओयो गेस्ट हाउस है यहां पर अपने एक साथी के साथ पहुंचा था और कुछ रिश्तेदारों के नाम पर यहां पर कोई कमरा उसने बुक करने की कोशिश की थी। किस तरीके से वो यहां पर पहुंचा था, क्या कुछ पुलिस को पता लगा, पूरी जानकारी हम बताते हैं। असल में 12:30-1 बजे के बीच ऐसी जानकारी मिली थी कि विकास दुबे और साथ में एक शख्स इसी सीढ़ी से, ये जो ओयो रूम है इस सीढ़ी से ऊपर जाते हैं। हालांकि वो विकास दुबे है या नहीं है इस बात की अभी कोई कंफर्मेशन पुलिस ने नहीं करी है, क्योंकि उन दोनों ने मास्क पहना हुआ था। इस सीढ़ी से ऊपर जाते हैं वो 2 शख्स 12:30 से 1 बजे के बीच में, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है, और उसके बाद वो सीधा रिसेप्शन पर पहुंचते हैं और रिसेप्शन पर पहुंचने के बाद यहां पर जो होटल के मालिक हैं, होटल के मालिक से यहां पर होटल के मालिक जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रोमी है। रोमी यहां पर हैं और दोनों शख्स यहां पर पहुंच के अपनी एक आईडी देते हैं और आईडी देकर ये कहते हैं कि उन्हें रेस्ट करना है और कमरा चाहिए। वो इसी तरीके से आपको एक आईडी देते हैं, फिर क्या आगे बातचीत होती है? सर मैंने उनका पैन कार्ड देखा जिन पे ना कोई एड्रेस था और फोटो भी साफ नहीं थी।
मैंने उनसे कहा कि सर आप अपनी मुझे फोटो वो कोई एक आईडी दो जिसपे कोई भी एक अपना आधार कार्ड दे दो या डीएल दे दो जिसपे एड्रेस हो, जिससे मैं सेटिस्फाई होके मैं आइडेंटिटी कर सकूँ या आइडेंटिफाई करूँ कि ये आपकी आईडी है और मैं आपको रूम दे दूँ। उन्होंने कोई मेरे को ऐसी आईडी नहीं दी जिसपे एड्रेस हो या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिया जिसमें सेटिस्फाई होकर आपको रूम दे दूँ। वो नीचे चले गए। अच्छा, पुलिस उसके बाद यहाँ पर पहुंची, पुलिस ने क्या कुछ पूछा? क्योंकि विकास दुबे जो है उसकी लगातार तलाश की जा रही है और जो सीसीटीवी में यहाँ पर शख्स दिख रहा है वो कद काठी में विकास दुबे जैसा ही लग रहा है। सर पुलिस आई, पुलिस ने हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी यहाँ कुछ ऐसा रुका पड़ा है, कोई गैंगस्टर है, उसको कोई साथी है। उन्होंने आके हमसे कहा कि रूम चेक कराओ, हमने उन्हें सारे रूम चेक करा दिए। जब उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला इस ओयो रूम में, वो अपने तसल्ली करके तहकीकात करके अच्छी तरह फिर वो चले गए। अच्छा, जब पुलिस यहाँ पर पहुंची या जो शख्स सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ है, उसकी असली फोटो ये बताई जा रही है, क्या यही वो आपको लग रहा है कि यही था वो शख्स विकास दुबे जिसने चेहरा जो ढका हुआ था? नहीं सर। अगर आप थोड़ा बहुत पहचान सकते? नहीं। अच्छा, जब आपने उन्हें रूम देने से मना कर दिया क्योंकि उनपे एड्रेस वाली आईडी नहीं थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ? उनके हाव भाव से आपको कुछ ऐसा लगा कि वो डरे हुए हैं या घबराए हुए हैं? नहीं सर, उन्होंने नॉर्मल वे में आके बात करी, जैसे और क्लाइंट आके बात करते हैं रूम के लिए, ऐसी उन्होंने बात करी थी। तो जब उन्होंने ये कहा कि उन पे दूसरी कोई आईडी नहीं है, तब आपको कुछ शक हुआ उनके ऊपर की या आपने कोई पुलिस को जानकारी दी? नहीं सर, मेरे को कोई शक नहीं हुआ, ना हमें किसी ने कोई इन्फॉर्म करा। बस मैंने उनकी आईडी चेक करी, जब मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ मैंने उन्हें यहीं से नीचे दी। आपने विकास दुबे की पहले टीवी चैनल्स पर कहीं फोटो देखी विकास दुबे की जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हुआ हो? नहीं सर, मैंने विकास दुबे अभी तक नहीं देखा। अच्छा, पुलिस जब यहाँ पर पहुंची, पुलिस ने जब सारे कमरे चेक किए तो पुलिस ने कुछ बताया कि वो किसको ढूंढ रहे हैं? क्या यहाँ आपसे पूछा कि कौन यहाँ पर आया था? सीसीटीवी आपसे ली, क्या वो विकास दुबे था? ऐसा कुछ पूछा उन्होंने आपसे? नहीं सर, ऐसा उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, यहाँ कोई रुका है। बस उन्होंने आके ये कहा कि अपने रूम चेक कराओ। हमने सारे रूम चेक करा दिए। जब उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला फिर वो चले गए। ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक शख्स को डिटेन किया है यहाँ से, ऐसा कुछ? नहीं सर, यहाँ से कोई नहीं लेके गए, किसी को नहीं लेके गए। तो देखिए, रोमी जो है, जो मालिक हैं, हालांकि उन्हें बहुत ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो शख्स कौन था। पुलिस जब यहाँ पर पहुंची, जितने यहाँ पर कमरे हैं इस गेस्ट हाउस के, सभी कमरों को पुलिस ने तलाशा। पुलिस यहाँ पे 3:30 से 4 बजे के बीच में पहुंची थी, 3:30 से 4 बजे के बीच में। और यहाँ पर आने के बाद इस ओयो गेस्ट हाउस में जितने कमरे हैं उन सबको खंगाला गया, उन सबकी तलाशी ली गई। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मालिक है उनका बोलना है कि कोई यहाँ पर नहीं मिला। सूत्र जो है उनका यह कहना है कि पुलिस ने 1 से 2 लोगों को फरीदाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिस बारे में अभी तक औपचारिक कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन आज दिन में पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले में खुलासा कर सकती है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर नहीं ये कहा गया है कि वो विकास दुबे ही था, लेकिन जो सीसीटीवी ग्रैब है, जो फुटेज है, उसमें कद काठी के हिसाब से यही लग रहा है कि विकास दुबे जो लगातार फरार चल रहा है 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद, ऐसा बताया जा रहा है कि कद काठी के हिसाब से वही विकास दुबे था जो अपने कुछ रिश्तेदारों के जरिए छिपना चाह रहा था। और पुलिस ने इसी मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें आगे जो खुलासा होगा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेगी। और साथ ही हमीरपुर में जो गुर्गा था विकास दुबे का, जिसका एनकाउंटर किया गया है, वो बताया जा रहा है कि वो भी फरीदाबाद से ही फरार हुआ था, यानी कि विकास दुबे के साथ फरीदाबाद में था और उसके बाद यहां से फरार होकर वो हमीरपुर में गया, जहां पर एनकाउंटर में वो मारा गया। फिलहाल विकास दुबे को पकड़ने के लिए लगातार न केवल यूपी पुलिस बल्कि अलग अलग राज्यों की पुलिस छापेमारी जगह जगह कर रही है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, फरीदाबाद। लगातार छानबीन कर रही है पुलिस और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रुचि कुमार लखनऊ से जुड़ रही हैं। एके जैन जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अभय पराशर हमारे सहयोगी फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि, पहले आपके पास और क्या अपडेट है? आपके पास ये जो छानबीन चल रही है, विकास दुबे की तलाश जो चल रही है। देखिए, एसटीएफ के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जब विकास भागा था अपने गांव बिकरू से, तो उसके साथ ये अमर भी था और एक प्रभात नाम का आदमी था। ये तीनों भाग के एक साथ चल रहे थे, फरीदाबाद तक ये तीनों साथ में थे। और अब एसटीएफ ने जब होटल में छापा मारा है, वहां एसटीएफ के सोर्स बता रहे हैं कि वहां विकास था, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आया।
लेकिन विकास का जो साथी है प्रभात, वो उनके हाथ में आ गया और उससे उनको अमर की लोकेशन मिली कि वो यहाँ हमीरपुर में छुपा हुआ है। तो पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम ने यहाँ पे उसकी घेराबंदी की और फिर वो मुठभेड़ में मार गिराया गया है। तो इस तरह से पुलिस का ये कहना है कि एक बड़ी सफलता उसकी ये है कि विकास के करीबी को उसने पकड़ लिया है और उससे बहुत तरह की जानकारी विकास के बारे में उसको मिल सकती है पुलिस और एसटीएफ को। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी विकास बहुत दूर नहीं जा पाया होगा, फरीदाबाद के आसपास ही होगा। मध्य प्रदेश में उसका साला रहता है जो बहुत बड़ा क्रिमिनल अपने जमाने का रहा है। हो सकता है वहां तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। तो पुलिस ने पूरी घेराबंदी कर ली है और पुलिस का कहना है कि जल्दी ही विकास भी उनके हाथ में आ जाएगा। सुशांत, अबे आपके पास क्या जानकारी है इस ओयो होटल से? अगर विकास ही था वो और वो निकल चुका है, वहां से फिर जांच आगे कैसे बढ़ रही है? देखिए सुशांत, जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें पूरी तरीके से कदकाठी जो है वो विकास दुबे की ही लग रही है। और विकास दुबे, अगर वो विकास दुबे ही था, हालांकि ऑफिशियल इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सुशांत 11 बजे के आसपास जो हमें खबर मिल रही है कि फरीदाबाद पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। 2 लोगों के बारे में जानकारी है कि फरीदाबाद पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है जो विकास के खास हो सकते हैं और विकास के बारे में अहम जानकारी दे सकते हैं। होटल का जो मालिक है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह कि जब यहां पर 2 लोग आए थे 12 साढ़े 12 बजे, अपनी आईडी क्यों नहीं दिखाई उन्होंने? आईडी में क्या आपको लगा, कुछ डाउट है, क्यों आपने कमरा नहीं दिया? सर क्योंकि आईडी पे ना तो फोटो साफ थी ना एड्रेस था। मैंने उनसे कहा जिस पे एड्रेस है वो आईडी दो, आधार कार्ड दे दो, डीएल दे दो। उन्होंने नहीं दिया और वो चुपचाप नीचे उतर कर चले गए। आपने जो टीवी चैनल्स पर खबरें देखी होंगी या तस्वीर देखी होगी जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की, क्या उसी तरीके का लग रहा था आपको वो शख्स जो था जिसकी कदकाठी विकास दुबे की जैसी ही लग रही है? नहीं सर, मैंने आज तक विकास दुबे ही नहीं देखा, जो सच्चाई है। अच्छा, पुलिस जब यहाँ पर आई, पुलिस ने आपके तमाम कमरों की तलाशी ली, पुलिस ने क्या कुछ बताया आपको? क्या कुछ पूछा कि कौन शख्स था यहाँ पर आया था? क्या कुछ पूछा या सीसीटीवी कलेक्ट करी? नहीं सर, उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना उन्होंने कुछ हमें बताया। उन्होंने रूम चेक करा। ठीक है, अबे हमने आपकी अभी रिपोर्ट भी दिखाई थी और उसमें ये कुछ जानकारियां जो अभी दे रहे हैं ये हमने दर्शकों के सामने रखी हैं। AK जैन साहब भी हमारे साथ हैं। जैन साहब, अभी तक जितना वक्त गुजर गया है और विकास दुबे हाथ नहीं आ रहा है, आप इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? देखिए, विकास दुबे कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। ये कोई पुलिस के लिए कि पुलिस उसको आके अरेस्ट कर ले या मार ले, ये ऐसा नहीं है कि सामने आएगा। दूसरा, उसको एडवांटेज ये मिल रहा है कि उसका फेस बहुत वेल नोन नहीं है यूपी में। और ये कोई जो जैसे बहुत से गैंगस्टर्स हैं यूपी के, उनके चेहरे को लोग पहचानते हैं, तो ये फरार हुआ है। और देखिए, आप धीरे धीरे यूपी पुलिस और एसटीएफ शिकंजा कस रही है। सूचनाएं उनको मिल रही हैं, रिश्तेदारियों की सूचनाएं मिल रही हैं, कहां कहां छुपा हो सकता है वो सूचनाएं मिल रही हैं। ये बहुत शुभ संकेत है। और हमीरपुर में जो मारा गया है गैंगस्टर, इससे भी पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और मारे जाएंगे। बहुत सी सूचनाएं प्राप्त होंगी और उससे जो है वो हम धीरे धीरे उसके ऊपर शिकंजा कसता चला जाएगा। ठीक है सर, इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। और अभी आपने कहा कि कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है विकास दुबे, ये भी एक बड़ी बात है। छोटा मोटा नहीं है तो बड़ा हुआ कैसे? आप तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं, आप बेहतर बताएंगे कि कैसे इतने सालों में क्या हुआ कि विकास दुबे इतनी हिम्मत जुटा सका कि वो 8 पुलिस वालों को मार गिराए और इतने बुरे तरीके से मारे, किसी के पैर काटे, किसी के सिर में गोली मारे। इतनी हिम्मत उसमें आई कहां से? इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। बड़ी बीमारी